क्या मिला? सरकार कई बार बना मगर हम लोग को क्या मिला? आज निषाद समाज वही दलदल में है, दलदल में फंसा हुआ है। अभी चाचा जी का एक आग्रह है कि एक रोड है, रोड नहीं बन पाया। कारण क्या है? हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ। अगर ये समाज शिक्षित होता, अगर हमारा समाज के लोग जानकार होते और पार्टी हमारी अगर सत्ता में होती तो वो रोड क्या होता है, इससे बढ़िया बढ़िया रोड बन जाएगा। जहाँ पर देखिए लोग शिक्षित है वहाँ बन रहा है, जहाँ पर लोग अधिकार को अपने समझ रहे हैं वहाँ बन रहा है। मगर हम लोग का क्या हुआ? अभी अभी जाति जनगणना आया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा मगर जाति जनगणना आया। जाति जनगणना को देखिए कितने तरीके से, कितने सही तरीके से हम लोग को फिर गुमराह कर दिया गया। बिंद को अलग तोड़ो, केवट को अलग तोड़ो, यानी कि मलाह को अलग तोड़ो, अनुनिया को अलग तोड़ो, बेलदार को अलग तोड़ो, सबको क्या क्या अलग अलग कैटेगरी में कर दिया। मगर हमारे सनक मलाह मुकेश सहनी जी ने एक बहुत अच्छा काम किए कि सबको एक जगह लाकर अपना अकाउंटिंग, जो काउंटिंग किया गया हमारे समाज का आबादी का, उन्होंने दिखाया कि हमारा 10% आबादी लगभग 10% है। जब हमारे बिहार राज्य में 10% है, हमारे 28 स्टेट है, तो कहीं पर 10% हुआ, कहीं 8%, कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं 20%, कहीं 22%, ऐसे हमारी आबादी है। और समुद्र तटीय क्षेत्र अगर देख लिया जाए तो समुद्र तटीय क्षेत्र में तो इतना आबादी है कि कुछ में मत करिए, मगर उसकी गणना नहीं है। भारत सरकार को नजर नहीं आ रहा है। भारत सरकार 8 लाख सालाना कमाने वालों को गरीब समझ रहा है। यानी भारत सरकार जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मान रहे हैं कि जो 8 लाख रुपया लोग सालाना कमाता है वह गरीब है, उनको आने की आरक्षण दे दिया जाए। और दे दिया गया। जब भारत सरकार 8 लाख रुपया कमाने वाला सालाना को आरक्षण दे सकती है, तो हमारे निषाद समाज में अगर आप लोग अपने नजर से मिला उठा कर देख लीजिए, ऐसा 95% लोग दिखाई देंगे जो 1 लाख रुपया से कम सालाना कमाने वाले हैं। मगर फिर भी हम लोग को आने की, ये हमारा निषाद समाज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को गरीब नजर। कारण यही है कि हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं। जब हम लोग अपने अधिकार को समझेंगे, जिस दिन हम लोग अपने अधिकार को समझ जाएंगे, उस दिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो आपसे न समझौता करे। ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो आपका अधिकार न दे। उसको डर लगेगा। अभी देखिए इतना ही करने से, इतना ही गांव गांव संकल्पित कराने से, अब पूरा इनका जो रथ यात्रा लिख रहा था, इसको देखते हुए केंद्र सरकार आनंद फानंद में तुरंत घबरा गई। एकदम उसकी न्यूज जो कहा जाता है बीजेपी सरकार की हिल गई एकदम। उन्होंने देखा कि अगर मुकेश सहनी को रोको, अगर मुकेश सहनी नहीं रुकेगा तो वह अपना आरक्षण, अपना अधिकार ले लेगा। मगर चूंकि क्या किया, तुरंत हरीश सहनी को विपक्ष में प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। कारण कि वोट को तोड़, इन लोगों को फूट डालो। मगर ऐसा आप लोग को समझना है, हमारे निषाद समाज को समझना है कि दूसरा कोई आपका कोई दुख दूर करने दूसरा नहीं आएगा। जब आएगा तो आपका बेटा आएगा, आपके समाज के लोग आएंगे, तभी दुख दूर हो सकता है। नहीं तो ऐसे हम लोग चिल्लाते रहेंगे, चुनाव आएगा फिर दूसरा बाजी मारकर चला जाता है। एक कलंक लग चुका है हमारे समाज के ऊपर। अभी मेघनाथ प्रसाद जी ने बोला, बताया कि लोग कलंक लग चुका है कि बड़ी बड़ी पार्टियां यही सोचती है कि जब वोट का समय आएगा हम पैसा पर वोट को खरीद लेंगे। आप लोग किससे घर पैसा मिलता है? किसी घर पैसा मिला है? अब तक नहीं मिलता है पैसा। मगर चूंकि वो पार्टी को जो बड़े बड़े नेता लोग पार्टी पैसा अपने पॉकेट में रख लेते हैं, बाकी आपका नाम गिना देते हैं, अरे हम यहाँ से इतना वोट दिलवा दिए। पर ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जब आप समझिएगा, अपने अधिकार को समझिएगा, जब तक अपने अधिकार को आप नहीं समझिए